हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। जैसा कि आपको मालूम हो कि आपको 5 टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की करा दी जा चुकी है, जिसमें हर एक टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन हैं और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको इन सारी टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए तो आप हमारे स्टडी कुडोस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ पर PDF पा सकते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, यदि x अनुपात y इजकल टू 6:5 तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है तो x अनुपात z का क्या अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10:3 का। प्रश्न नंबर 52, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो सारे जोड़ लीजिए और x बटे 6 कर लीजिए, उसके बाद फिर आपका मान आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 40। प्रश्न नंबर 52, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों में तथा y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात है। यदि फिर कह रहा है यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ हो तो वर्ष y5 के लिए निर्यात क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 8,000 करोड़ रुपये, सॉरी 80,000 करोड़ रुपये, 76,000 करोड़ के 80,000 करोड़ के अनुपात में है। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 54, पीयूष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पीयूष कितना समय लगेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 घंटे 30 मिनट। प्रश्न नंबर 55, रवि, मनीष, नवीन अकेले एक कार को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार छोड़ देता तथा मनीष और नवीन शेष कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 दिन में पूरा कर लेंगे। प्रश्न नंबर 56, नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्ति की राशि संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। तो दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या है। तो इसका माध्यक ऑप्शन बी सही होगा, 20 रुपये होगा। इसे सॉल्व करके एक बार चेक जरूर करें। प्रश्न नंबर 57, यदि मनोज 486 रुपये में 324 टाफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 40 टाफियाँ। प्रश्न नंबर 58, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए ऑब्लिक ए का मान क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5/3। प्रश्न नंबर 59, एक वर्ग तथा वृत्त की परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 60, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। वो भी मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 61, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन का इसमें फार्मूला लगाएंगे πr²h तो आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 154 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर 62,
10,640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 ब्याज अर्जित करती है। x का मान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 63। ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 30 दिन में बन जाएगी कुर्सी। प्रश्न नंबर 64। 6 संख्याएं n1 n2 n6 का औसत a है तो प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी a-5। प्रश्न नंबर 65। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 42.86%। प्रश्न नंबर 66। नीचे दिए गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष Y1 से Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। प्रश्न नंबर 67। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त क्रमशः 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो दो संख्याओं का अंतर होगा 8। प्रश्न नंबर 68। दिए गए फार्मूले का मान क्या होगा? दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? समीकरण देख लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए एक बार। तो इसका सही मान होगा ऑप्शन डी 31/16। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए दूसरे समीकरण का मान 69 नंबर कह रहा है दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी -23/2। प्रश्न नंबर 70। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1 से S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के रूप में दर्शाया गया है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लीजिए। मिठाई S3 का कुल वजन 450 किलोग्राम है। मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? तो 450 का आपको निकालना है 16%। तो 16% होला 1600 को 64 16 पंचे 80 तो हो जाएगा आपका कितना 72 किलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 72 kg। क्वेश्चन नंबर 71। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया गया है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी? 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है तो राशि 216 गुना कितने वर्षों में होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 12 वर्षों में। प्रश्न नंबर 72। ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा होगा 14,625 रुपये। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 73। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमा लेता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी 70%। प्रश्न नंबर 74। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 75। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 तथा 90,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता था तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 700 रुपये। ऑप्शन सी सही है। तो अभी के लिए इतना ही। 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको एक आध घंटे के बाद प्रोवाइड आपको मिल जाएगा। तो पहले इसे सॉल्व कीजिए फिर वो भी मिल जाएगा हिंदी के क्वेश्चन। थैंक यू।